तमाम बोलते आने यूट्यूब चैनल के जितने भी हमारे नाजरीन हैं, आप सबको बहुत बहुत आदाब, खैर मकदम है, नमस्कार है, प्रणाम है। दोस्तों, मैं हूं सैमसन डेविड। इस वक्त सीधा मैं ब्रैम्पटन कनाडा से जुड़ गया हूं। और जिस तरीके से आपकी नॉलेज में है कि करीबन पौने 3 साल से बोलते आने यूट्यूब चैनल जो है वो अक्सर ऐसी शख्सियात को प्रेजेंट करता है आपके सामने जिनकी हम बहुत ही मुतासिर हुए हैं, चाहे वो एजुकेशन, हेल्थ, म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, ह्यूमन कल्चर वैल्यू से जिनका साबका। और ऐसे शख्सियात के साथ हमारे जो विचार विमर्श होते हैं उनसे बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि तजर्बे जो हैं लोगों के कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। ऐसे लोग जिन्होंने कि अपने पूरे जमानों के साथ इतनी मेहनत करी है, इतनी स्ट्रगल करी है, इतना सीखा है, तो वो तमाम खजाने को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं बोलते आने यूट्यूब चैनल की अलग अलग श्रृंखलाओं में। उसी संदर्भ में प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे दिली गुजारिश है कि आप बोलते आने यूट्यूब चैनल को इसी वक्त आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स डालिएगा, ताकि लोग जो हैं पूरी दुनिया में ऐसे इस चैनल को देख के उससे उनको फायदा हो, हम सबका फायदा हो, और हमारा जो सरमाया है कल्चर और आर्ट और हार्मनी, पीस, जॉय का, वो बढ़ता चला जाए। जैसे मैंने प्यारे दोस्तों बताया कि इस श्रृंखला में आज एक बहुत ही खास हमारे साथ एक शख्स जुड़ गए हैं। और वो भी इस वक्त ब्रैम्पटन में हैं तो वो हिंदुस्तान से, जम्मू कश्मीर से। और बहुत ही उनका एक दिलचस्प सफर है। और मैं उनसे कुछ दिनों पहले जब मिला तो मैं इतना प्रभावित हुआ उनकी सादगी से, सादगी के साथ उनके जो कि लाइफ स्टाइल से, उनकी बातों से और उनकी फ्यूचर प्लानिंग से, कि मुझे लगा कि ये इन बातों को हम शेयर करें और उनको सुने और कुछ फायदा हमें भी हो। क्योंकि आदमी आदमी से मिलता है दिल, मगर कम कसी से मिलता है, और भूल जाता हूं मैं उसके सितम, वो इस सादगी से मिलता है। तो सादगी की इस प्रतिभा का नाम है सरदार सुरजीत सिंह जी। सर, वेलकम टू द बोलते आने यूट्यूब चैनल के इस सीरीज के लिए। सुरजीत जी, मैं आज इस तरीके से अपने नाजरीन को भी बता रहा था कि आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं और वहाँ की J&K एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से रिटायर हुए हैं। एक बहुत ही अच्छी खास बिगेनिंग जो कि हमारे दर्शकों को जानने के लायक है, कि आपके वालिद जो है खासकर, वो उनका किस तरीके से आप सबके बढ़ाव के अंदर एक बिल्कुल डायरेक्ट हाथ रहा है। एक अच्छा बड़ा फैमिली, सबको पढ़ाया लिखाया और आपको इस लायक बनाया कि हम उनको अपनी होमेज इस वक्त ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं इस बोलते आने यूट्यूब चैनल से। सुरजीत जी, मैं आप जिस तरीके से कहा कि आप श्रीनगर से हैं, लेकिन जम्मू में भी आप तो रहते हैं, और दोनों जगहों पे आपका बराबरी से आना जाना रहता है। और जम्मू कश्मीर की जो अफेयर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में आपका रोल एक काफी बड़ा रहा है। आपकी जबान से हम तमाम ये बातें सुनेंगे, लेकिन इस वक्त मैं डायरेक्ट अपने दर्शकों को आपके सामने ला रहा हूँ, मुलाकात कराता हूँ। तो सुरजीत जी, मुझे तो सबसे पहले बताइए, क्योंकि मैं आपकी जो दूसरी पिछली जिंदगी है उसको बाद में लाके डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा, जिसके लिए हम बहुत ही थ्रिल्ड हैं सुनने के लिए, कि आप कनाडा कब, क्यों, कैसे आए, और आपकी क्या फीलिंग है, क्या तजर्बात हैं, क्या आपकी दिल के अंदर ऐसी बातें हैं जो लोगों को आप बता सकते हैं। सुरजीत साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है, प्लीज। हाँ, थैंक यू सैमसन डेविड साहब। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आप मुझ जैसी नाचीज़ को आपने खोज निकाला। और आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। जी। तो आप तो हर जगह घूमते रहते हैं, उनमें से आपने इस नाचीज़ को देख लिया, कहीं पर आपकी नज़र पड़ गई। तो अब हम आपके सामने हैं, अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। जी। डॉक्टर साहब, कनाडा आने का ऐसे हुआ कि कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कि हम यहाँ ऐसी धरती पर आएंगे, हाँ 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 हाँ। कनाडा जैसी धरती पे आएंगे। जी 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 जी। लेकिन जो प्रभु को, ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है। ठीक बात है। कोई बच्चों की ख्वाहिश थी, तो मेरी अपनी ख्वाहिश, सच बोलता हूँ, मेरी अपनी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं
बच्चे को यहाँ भेजूं। लेकिन अच्छा। बेटे मेरे की बड़ी तमन्ना थी, वो स्टार्ट से ही वो उसकी चाहत थी कि मैं कनाडा में, मुझे बाहर जाना है। बच्चे को पढ़ाया लिखाया, उसको सिविल इंजीनियरिंग कराया। तो मैंने उसको कहा कि इधर ही आपको सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट मिल जाएगी, तो आप इधर ही जॉब करो। तो वो मुझे कहने लगा, पापा मेरे सामने तो गवर्नमेंट जॉब की बात मत करो। मैंने कहा ओके बेटा, इट इज़ योर चॉइस, आपकी मर्जी है, जो मैं आपको रोकूंगा नहीं, जो आपका दिल करता है आप करो। तो उसने अपने बलबूते पे सब कुछ किया, पासपोर्ट बनाया, वीजा शीजा लगाया, मुझे कुछ नहीं करना क्या बात है। पड़ा। ओनली आई हैड टू पे फॉर हिम। बहुत अच्छा है। और वो कोई 6 साल पहले 2017 में वहां से आ गया कनाडा। अच्छा। अब यहाँ वो 6 साल उसके हो गए हैं। उसको वो पीआर भी हो गया है। जी। अच्छी कंपनी में काम भी करता है। अच्छा। वेल टू डू है। वेरी। तो उसके बाद फिर उसने सोचा कि उसकी मेरी बेटी जो है, उसने भी बीडीएस किया वहां से। बीडीएस करके, लेकिन आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारा इंडिया में जो है, इंडिया की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी स्टेट की बात करूँ कि जम्मू कश्मीर में ये जो बीडीएस कोर्स हमारे बच्चे करते हैं वहाँ, उनके लिए कोई आगे अपॉर्चुनिटी नहीं है। कोई पोस्ट उनके लिए नहीं होती है, कोई वैकेंसी। आप देखोगे, अगर आप कभी मौका मिलेगा, आप देखोगे वहाँ हजारों की तादाद में बच्चे बीडीएस अच्छा करके। सुरजीत जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। सिर्फ ये बताइएगा कि बीडीएस, क्योंकि हमारे नाजरीन अलग अलग तबकों से हैं, वो शायद पता ना हो, बीडीएस क्या है, पूरी चीज बताइएगा। बीडीएस है, बैचलर ऑफ डेंटल साइंसेज है। ओके ओके। जी जी, डेंटल साइंसेज में हमने बीडीएस किया। जी। तो वहाँ जब उन्होंने कर लिया, उन्होंने हिमाचल पाउंटा साहब से बीडीएस किया। क्या तो बात। आपको पता है कितना पैसा उस पर खर्च होता है, 20-25 लाख बहुत रुपए बहुत खर्च खर्चा। हो गया। तो वहां से जब आ गई वो, तो नो जॉब, कोई वैकेंसी नहीं, रजिस्ट्रेशन भी की, कुछ नहीं हुआ। तो वो कहीं प्राइवेट क्लिनिक में भी वहाँ काम करने के लिए गई, लेकिन दे पेड नथिंग टू हर। नहीं देते हैं वहाँ पैसा, कुछ नहीं देते हैं। बिल्कुल है। फिर उसने चंडीगढ़ मूव कर दिया। अच्छा। चंडीगढ़ में उसने काम किया। वहाँ नो डाउट थोड़ा बहुत कुछ उसको मिलता भी था, जी लेकिन बेटे को तसल्ली नहीं थी। जी फिर जी बेटे जी ने बहन का भी लगा दिया, वीजा लगा दिया, तो जी उसको भी बेटी को भी अब 6 महीने यहाँ हो गए। जी 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 जी। तो उनकी वजह से फिर हमें भी यहाँ, हमारी किस्मत में भी था यहाँ का दाना पानी। तो बेटे ने हमारा भी फिर वीजा लगा दिया, तो हम भी 6 जून 2023 में हम यहाँ आ गए। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, 1 महीना रह गया। 21 अच्छा। अक्टूबर को हमारी वापसी फ्लाइट है सर। जी 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 जी। सुरजीत जी, ये जो देखिए, जितने भी माँ बाप इस वक्त सुन रहे हैं या भाई बहन सुन रहे हैं पूरी दुनिया में, हर घर की एक से ही कहानी होती है, और उसका जो सिला जो है वो ये है कि मेहनत और आपकी ऑनेस्टनेस और ऑनेस्टी, ये बड़ी खास चीजें जो दोनों बच्चे आपके हैं। काश ऐसे बच्चे पूरी दुनिया में हर परिवार में मिले, क्योंकि दुष्यंत कुमार साहब का एक बड़ा कीमती शेर जो यहाँ पर लागू होता है, सडनली मेरे को याद आ गया कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो देखिए, मेहनत इतनी कीजिए कि बड़ी से बड़ी समस्या का निदान हो जाता है। हमारे बच्चों, जो हमारी तमाम जितने भी लोग नाजरीन हैं, हमारी जानेब आपके बच्चों को बहुत 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 शाबाशी। जी। थैंक यू सर, थैंक जी यू। बताइए, तो फिर कनाडा में आए, अब यहाँ का सिलसिला बताइए कि कनाडा में कैसी आबो हवा लगी, कस्टम एटिकेट्स, लोग, शौक, कल्चर शौक कहते हैं वो है, और ये तमाम चीजों का मिला जुला एक बातचीत का भाव, ताकि हमारे दर्शकों को मजा आ जाए, तो बताइए जरूर प्लीज। जरूर जरूर डॉक्टर साहब, जब हम लैंड किए कनाडा में, अच्छा। तो लग रहा था कि हम कहाँ आ गए। यहाँ आए हम, 2 नाइट स्टे किया। सोच रहे थे कि यार कहाँ जाएंगे, किसके साथ उठेंगे बैठेंगे, बच्चे अपने काम में बिजी होते हैं। तो हम मियाँ बीवी हैं यहाँ पर, क्या करेंगे, किधर जाएंगे। लेकिन 2 दिन के बाद हम जब बाहर निकले, तो हमारे इधर साथ में ही बोनी ब्रेस पार्क है। अच्छा। तो वहाँ एक यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, जो इंडिया से आए हुए हैं यहाँ, वो शाम को मैंने देखा उनको बैठे हुए, तो मैं भी चला गया उनके पास। वहाँ बैठा, बहुत अच्छा लगा उनका बातचीत उनकी। उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं हम।
आज हमारा डेली का रूटीन बन गया, उनके साथ जाना बैठना। वो समझ लो एक यहाँ एक फैमिली बन गई हमारा, क्या बात। एक परिवार बढ़िया बन बढ़िया। गया है। जी जी जी। तो जनाब, ये रही ये बात। दूसरा ये है कि यहाँ आके जब अब हम बाहर निकले, सड़कों पे गए, पार्कों में गए, देखा यहाँ की क्या कमाल है यार। हर घर के सामने आप देखिए इतनी ग्रीनरी है। और गार्बेज के लिए हर घर के सामने दो दो तीन तीन डस्टबिन रखे हुए हैं। गाड़ी आती है, दूसरे दिन ले जाती है उठा के। अच्छा जी। बाकी गाड़ी जिसमें रोड पे चलो आप, अगर आपने पेडेस्टेरियन से आपने करना गुजरना है तो गाड़ी रुक जाती है, आप आराम से गाड़ी सड़क क्रॉस कर सकते हैं। दूसरा ये है, इतना डिसिप्लिन ड्राइविंग है यहाँ। अपनी अपनी लेन में लोग चलते हैं, स्पीड में भी चलते हैं, लेकिन इतना डिसिप्लिन है कि हम देख के हैरान हो गए यहाँ। क्या बात है। डेविड साहब, जब से मैं आया हूँ, यू विल हाँ नॉट बिलीव, एक भी हॉर्न मैंने यहाँ नहीं हाँ सुना हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ, क्या बात क्या बात। जी। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो इंसान को पागल कर देती हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर देख के। सर, दूसरी बात मैं बताऊंगा आपको। यहाँ कोई, वो जैसे हम अपने उधर देखते रहते हैं कि गाड़ी ड्राइव करते हैं तो सामने से कोई ना कोई कुत्ता, स्ट्रे डॉग्स चलते रहते हैं, स्ट्रे एनिमल्स होते हैं। अच्छा जी, वहां पे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ता रहता है। यहाँ आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब से आया हूँ मैंने एक भी गाय सड़क पर नहीं देखी। सड़क गाय देखी नहीं यहाँ पर। वाह। गाय बैल कुछ यानी नहीं देखा। या दूसरे कोई जानवर, कोई कोई नहीं। भी। बिल्कुल सर। मैं जी जी। डॉग की बात कर, लोग यहाँ डॉग के बड़े शौकीन हैं, घरों में रखे हुए हैं डॉग्स उन्होंने। हाँ हाँ उनको साथ में सैर करने के लिए ले जाते हैं। हाँ। मैंने एक भाई साहब, सर साहब, एक आदमी को देखा मैंने, उसके डॉग ने लैट्रिन की। और मैं हैरान रह गया कि जब उसने जेब से लिफाफा निकाला और लैट्रिन उठा के तो चल पड़ा। हम्म। मैं सोच रहा हूँ यार ये कहाँ आ गए हैं, हम हाँ, क्या ये देख तो रहे यहाँ हैं। की दस्तूर और प्रैक्टिस है। जी सर जी। सर देखो ना, हमारे लिए तो नई बातें हैं ना। हमारे लिए हाँ, बड़ी बड़ी बातें हैं यहाँ, बहुत सही कह रहे है ना। हो। हाँ। तो ये चीजें देखकर बहुत हम यहाँ इनकी इस कल्चर से हम बखूबी बड़ा अच्छा लगा हमें यहाँ पर। बहुत हम्म। अच्छा लगा। अच्छा, हर जगह जाओ आप, इधर पार्क्स की कोई कमी नहीं है, जहाँ भी जी जाओ आप। हाँ, हम डेली सुबह शाम एल्डोरेडो पार्क है यहाँ, जी। हाँ। वहाँ चले जाओ। इतनी खूबसूरती, वहाँ लोग आते हैं, वहाँ कितने मजे से बैठते हैं, हम्म। पिकनिक मनाते हैं। और दूसरी बात यहाँ, डेविड साहब, ऐसी मैंने देखी है कि कोई मुंह चढ़ा के नहीं चलता है। जो भी आपको मिले जहां भी कोई भी एनी कम्युनिटी का, किसी भी कम्युनिटी का आदमी आपको मिलता है, दो हाथ जोड़ के या विश करता है, जरूर करता है, विश करता है। बहुत अच्छा ये चीजें जी हमें बहुत अच्छी लगी। हम है। हिस्ट्री में पढ़ते रहते थे यहाँ, नियाग्रा फॉल्स, सीएन टावर, हाँ, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ जाएंगे, देखेंगे। तो सर, जी। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दिस कैनेडियन एटमोसफेयर। अच्छा, यहाँ की जो हवा वगैरह है, ओहो क्योंकि हो, कई बात ही लोग मत करो। उसके बारे में खोज हुए, क्या ख्याल है आपका। बिना बात ही मत करो, कितनी प्योर आबो हवा है, नो डस्ट। पहले तो इधर तो मिट्टी नजर आती नहीं है कहीं, डस्ट कहाँ से डस्ट आई। नहीं है। हाँ बिल्कुल, जहां भी देखो आप मिट्टी की जगह पे ग्रीनरी लगी हुई है। हाँ जी। बहुत पानी देखो यहाँ का कितना साफ सुथरा पानी हाँ है। हाँ 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 हाँ। है ना? तो ये चीजें जो है, ये तो इंसान के, इसीलिए तो यहाँ की खूबसूरती है, इंसानों की भी हाँ खूबसूरती है। हाँ, तो हवा है, पानी है, और फिर आपकी खाने की जो क्वालिटी वगैरह जो है उस पर जो चेक है वो। खाने की क्वालिटी का मैं आपको क्या बताऊं, इतनी साफ सुथरी चीज मिलती है। हम वहाँ सोचते थे कि पता नहीं हमें वहाँ ये चीज मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ जनाब, अब मैं, टू बी फ्रैंक है ना, मैं एक मतलब अपने आप को खुश नहीं समझता हूँ। यहाँ आके जो हमारी चाहत थी, मैं सोचता था पता नहीं यहाँ हमें वो, उधर हमें कड़म साग खाने का शौक था, कड़म मिलेगी कि नहीं, नदरू मिलेगा कि नहीं। जनाब, हर एक चीज यहाँ अवेलेबल है और साफ सुथरी, उसको धोने की भी जरूरत नहीं है, घर लाओ, पतीले में डालो, तैयार बा तैयार, फर्स्ट क्लास। हाँ हाँ। दूध यहाँ का लाओ आप, इतना साफ सुथरा दूध है, बहुत अच्छा। और हम्म। ग्रोसरी की तो मैं बात नहीं ना करूँगा, इतनी साफ सुथरी, इतनी अच्छी चीज। नो प्रॉब्लम, जाओ उधर से कलेक्ट करो, खुद उठाओ, साफ सुथरा जो उठाना है, पेमेंट करो, चलो। जी सर। हाँ, मतलब ये है कि डिसिप्लिन और एक सिस्टम और एक गवर्नेंस सारी यस। चीजों की, कि यस सर, आप बिल्कुल। मॉल के अंदर गए, कहीं भी गए,
ऑटोमेटिकली मशीन से पेमेंट हो गई, ना किसी से आर्गुमेंट हो रही है, ना कुछ है, ओह खरी नो, बात है। तो ये तमाम चीजें आपने नॉट देखी हैं। नॉट एट ऑल सर। दूसरा, नॉन वेज की बात में मैं यहाँ करता हूँ। नॉन वेज इतना साफ सुथरा, इतना फर्स्ट क्लास, मैं क्या बोलूँ आपको। हम हम्म। तो हैरान हो गए ना, यहाँ कैसे इतनी अच्छी साफ सुथरी चीजें, हमारे यहाँ क्यों नहीं ऐसी चीजें, डिसिप्लिन हम्म। क्यों नहीं है। हम्म। डिसिप्लिन सही है, और यहाँ के कानून जो है, हम्म। कानून बहुत अच्छे हैं, लोग भी इम्प्लीमेंट करते हैं, लोग भी कानून को समझते हैं, उसी के दायरे में चलते हैं। तो इस हम्म। बात का बड़ा यहाँ हमें एहसास होता है जी। हम्म। जी सर। तो हाँ, तो यहाँ का जो आम शिष्टाचार या एटिकेट्स या बिहेवियरल जो प्रैक्टिसेस वगैरह जो हैं लोगों की, और कोई कोई ऐसी बात आपके जहन में हो जो कि आप कर सकते हैं हमसे शेयर, कि यहाँ के कस्टम, यहाँ के कल्चर, यहाँ का बातचीत और रहन सहन, उस पे कुछ आप खैर बताइएगा। साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ मैंने जो देखा, टोटल सिंपलिसिटी है लोगों में। ये नहीं है कि यार मैं ये पहन के जाऊं, तो ये करके जाऊं, ये लगा के जाऊं, टाई लगा के जाऊं, पेंट कोट लगा के जाऊं। मैं बच्चों के साथ जाता था, मैं, यू विल नॉट बिलीव कि मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से जाता हूँ। यहाँ का कल्चर देख के, जहाँ मैं रह रहा हूँ, मेरा लैंडलॉर्ड इतना अच्छा है, इतना केयर करता है, कहने की बात ही नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, कोई यहाँ पे ये नहीं है कि हमें आपने ये कर दिया, ये आपने वो कर दिया, कुछ नहीं, नथिंग। बहुत हम्म। अच्छे लोग हैं, एटिकेट्स बहुत अच्छे हैं, बिहेवियर उनका बहुत अच्छा है। उठना बैठना, कोई उनके घर में कोई फंक्शन होती है, कुछ होता है, दे कॉल अस, हमें इनवाइट करते हैं, हम हम्म। जाते हैं, दो तीन जगह पे हम गए भी। और इतना बहुत अच्छा एटीट्यूड, इतना बहुत अच्छा बिहेवियर कि हमने बहुत कुछ सीख लिया। हम्म। हम्म। और कोशिश करेंगे कि हम जब जाएंगे अपने मोहल्ले में जाएंगे, वहां भी हम कोशिश करेंगे कि लोगों के साथ ऐसे तासरात रखें आप। कुछ आपको ऐसी बातें नजर आई हों जो कि थोड़ी सी नेगेटिव टेंडेंसी की भी हो, जैसे मान लें सोशल इंटरेक्शन बाय एंड लार्ज, जो कि यहाँ पर, उस पे आपका क्या विचार है कि आमतौर पे मिलना मिलाना लोगों से, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने से मतलब रखते हैं, अकेलेपन में रहते हैं, दूसरी की बातों में इंटरफेरेंस नहीं करनी, या गर्मजोशी बहुत ज्यादा नहीं है, उस पे कुछ सोशल इंटरेक्शन पे कैसा है आपका कमेंट? मैंने मैंने जैसे आपको पहले बताया कि सोशल इंटरेक्शन हमारी यहाँ बहुत अच्छी रही, अच्छा। बहुत अच्छी। किसी ने हमारे साथ मुंह चढ़ा के बात नहीं की। जिसके साथ भी हम मिले, बहुत अच्छी तरह से मिले, गर्मजोशी से मिले। कई लोगों ने हमें पूछा भी, मतलब एक किस्म का इंटरव्यू किया, कहाँ से आए आप, बहुत अच्छे तरीके से, आइए घर पे आइए, चाय पीते हैं, पानी पिलाते हैं, ये करते हैं। बहुत अच्छा यहाँ का एटीट्यूड लोगों का, बहुत अच्छा बिहेवियर। हम तो बहुत खुश हैं यहाँ। अच्छा। 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 जी सर। अच्छा। हाँ 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 हाँ। अच्छा, कोई हमने दूसरा। अभी तक कोई बुराई नहीं देखी हमने, जो मैं अच्छा। आपको बताऊं कि यहाँ ऐसी चीज है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए हेल्थ केयर का जो है यहाँ पे मामला बड़ा, थोड़ा सा, खासकर जो विजिटर्स होते हैं, ये खासकर उनके लिए बहुत ही एक मुश्किल काम हो जाता है, यस कि यस। अगर कोई भी आपको मेडिकेशन की या कोई सर्जरी की या कोई भी आपको जरूरत पड़ गई, तो वो उस पे काफी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। उस पे है कुछ आपका तजर्बा, कहने लायक बात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि यहाँ जो हेल्थ केयर है बहुत कॉस्टली है। हम्म। नो डाउट कि अगर आप इंश्योर्ड भी हो, लेकिन फिर भी आपको पे, यू हैव टू पे, देन यू विल गेट बैक दैट मनी। तो यहाँ पे वो चीज़ है कि अभी मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने अपने साथ अपनी को, आई एम डायबिटिक, मैंने वहां से वो शुगर की दवाई लाई थी, वो जी। मेरी अब खत्म होने वाली है। जी। अब हम सोच रहे हैं कि हम कैसे करेंगे। आज मैं डिस्कस भी कर रहा था, वो कह रहे हैं कि नहीं जी, आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, फिर वो आपको प्रेस्क्राइब करेगा, फिर आपको मिलेगी ये दवाई। अदरवाइज यहाँ तो प्रेस्क्रिप्शन के बगैर दवाई नहीं मिलती है, नहीं। और कॉस्टली है। मैं आपसे पर्सनल बात शेयर करना चाहता हूँ। पिछले जी। दिनों मेरी वाइफ को थोड़ा सा यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। हम्म। तो बेटा उसको ले गया, हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले गया, वहां पे टाइम काफी लग गया। हम्म। वो तकरीबन घर से 8 बजे गए शाम को, तो रात के 1 बजे वो घर पे वापस आए। ओ। और यू विल नॉट बिलीव, वहाँ जो भी हुआ, उनका टेस्ट वेस्ट हुआ, बिल आ गई 60,000 रुपीज।
ओ हमारे इंडिया के 60,000 रुपीज। ओ हो। सो मच कॉस्टली हेल्थ केयर इज हेयर सर। हाँ, ये तो है, ये तो मैं है। तो कहता हूँ भगवान भगवान किसी को यहाँ बीमार ना करे। हाँ, तो ये आप बहुत सही कह रहे हैं, क्योंकि आम कमेंट लोगों का आता है कि यहाँ हेल्थ केयर का जो मामला जो है, जैसे इंडिया में इतना दरिया दली होती है कि हर जगह केमिस्ट, हर जगह डॉक्टर, बेशक वो खराब भी बात है, लेकिन एक हाँ, तरीके अच्छी भी बात है कि अवेलेबिलिटी यहाँ पर अवेलेबल। आपको काफी टाइम लगता है हाँ, अपॉइंटमेंट लेने में। और बिल्कुल जो इमरजेंसी बेस्ड जो केसेस हैं उनको पहले बुलाएंगे, और आपको जरूरी नहीं है इमीडिएट टेक केयर करेंगे, हाँ दो जी, दिन वो 4 दिन चीज, भी लग सकते हैं। और वो फिर चीज है यहाँ। वो मेडिसिन चीज की हेल्थ केयर का, महंगी हेल्थ भी केयर, हैं। जो यहाँ हेल्थ केयर की प्रायोरिटी होनी चाहिए वो नहीं है यहाँ। हाँ, तो ये थोड़ी सी मैं ये चाह रहा था आपका कमेंट, क्योंकि अक्सर मैं लोगों से सुनता हूँ कि हम्म। यहाँ पर जो हेल्थ केयर का जो सिस्टम है हमारे लिए थोड़ा सा वो हाँ, मन को नहीं भाता है, और बड़ा खर्चा बिल्कुल। काफी हो जाता है। यस यस। जी 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 जी। बिल्कुल। अच्छा, सुरजीत साहब, ये बताइएगा कि ये तो काफी अच्छी अच्छी बातें आपने, होलिस्टिक व्यू जो कैनेडियन जो लाइफ है और जो आपने अभी तक तजर्बा करा है वो दिया है। मुझे ये बताइएगा हमारे आम दर्शकों के लिए कि आपकी जो बैकग्राउंड है वो किस तरीके की, कहाँ से, क्यों, कुछ तो मैंने सुना था लेकिन इतनी तफसील में नहीं। कुछ हम्म। बातें बताइए अपने के, कैसे आपका चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, आपके माँ बाप, आपके ब्रदर्स, आपके सिस्टर्स, आपका लालन पालन, और यहाँ तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। डॉक्टर साहब, हम हिंदुस्तान की एक स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट बडगाम। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट बडगाम से 6 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, उसका नाम है डलवना। ओके। उस डलवना में मेरा जन्म हुआ है। अच्छा। तो उसी गांव में मेरा पालन पोषण हुआ। हम 5 भाई बहन थे, अच्छा। माँ बाप थे। तो उसी गांव में हमने मेहनत की, काम किया, खेतों में काम किया, घर में अच्छा। काम किया। हर एक चीज वहां पे होती थी, तो हमने बहुत मेहनत की। खेत में हमने हल भी जोता, पैडी कल्टीवेशन की अपने हाथों से। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने बहुत बड़ी क्या बात है, किया वहाँ। बहुत ही अच्छी बात बताई। हमारे फादर साहब, ही वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, 4th क्लास गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अच्छा। ठीक है सर। तो एक 4th क्लास इंसान ने अपने 500 बच्चों को अच्छी तालीम दी, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया। कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। फीस के लिए, पिकनिक्स के लिए, बुक्स के लिए, स्टेशनरी के लिए, किसी चीज़ के लिए वो अपने आप को कम करते थे, लेकिन हमें उन्होंने एजुकेशन दिलाई। क्या बात तो वो जो मेरा गांव था डलवना, डलवना से हमें दूसरी जगह पे जाना पड़ता था एजुकेशन के लिए, अप टू मैट्रिक। मतलब दूसरा गांव में साथ में पढ़ता था, शोगापुर उसका नाम था। है। अच्छा। वहां हम जाते थे पढ़ने के लिए। हम्म। अप टू मैट्रिक, मैट्रिकुलेशन हमने वहां से की। जी। उसके बाद जनाब हमें सिटी में जाना था, हम्म। जो हमारे उधर से कोई 20-25 किलोमीटर दूर थी। और उन दिनों ट्रांसपोर्ट का कोई सोर्स नहीं था। जी हाँ। तो जनाब फादर साहब ने सिटी में एक कमरा किराए पे ले लिया। तो मुझे ले गए अपने साथ। वहाँ उन्होंने मुझे कॉलेज में एडमिशन करवा दी। तो श्रीनगर से फिर वो 4 साल हमें वहीं रहे। डॉक्टर साहब, एक बात मैं बताऊं आपको, जब मैं पहले साल कॉलेज, उस वक्त पीयूसी बोलते थे यहाँ, प्री यूनिवर्सिटी आफ्टर अच्छा। मैट्रिकुलेशन। जी जी जी। तो वो किया मैंने। तो मैं इतना गांव का सीधा साधा लड़का था। घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, हम्म। 1 साल पूरा मैं ऐसे ही करता रहा। और जब हम्म। मेरा रिजल्ट आया, आई वॉज टॉपर। आहा। और मुझे फिर कॉलेज से स्कॉलरशिप भी मिला। वाह वाह ये वाह। गरीब बाप का बेटा वहाँ वाह वाह गया। वाह। तो वहाँ पे एजुकेशन, फिर उसी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। बहुत अच्छी बात उससे पहले भी मेरे बड़े भाई साहब ने भी वो फिर सेक्रेटरीट में नौकरी करते। मेरी बड़ी सिस्टर जो एडमिनिस्ट्रेटर रिटायर हो गई। है। मेरी अच्छा। छोटी सिस्टर वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिटायर हो गई। अच्छा। तो एक गरीब बाप ने, देखो उनका नाम बहुत अभी बड़ी तक। बात, बहुत बड़ी बात, हमारी तालियां आपके लिए, आपके थैंक खानदान यू के जी, लिए। थैंक यू। और आप एक मिसाल हैं हम सबके लिए। वाह जी वाह जी। वाह। जी 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 जी। तो सर वहां से फिर फादर साहब ने बहुत मेहनत की। फिर जब अब आगे बाद में इसका
उधर से हमने स्टडी करने का बड़ा शौक था, पढ़ने का बड़ा शौक था। तो घर में कोई ऐसी, मैं ग्रेजुएशन के बाद मैंने आगे कंटिन्यू करना चाहता था। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। बिल्कुल है। दिस टाइम बहुत अच्छी बात है। पिक्चर इज बिफोर मी। तो कुछ मैं आगे पढ़ना चाहता था, तो घर के कुछ ऐसे हालात थे, तो मुझे मना किया गया, नहीं आगे नहीं पढ़ना है। मैं रोने लग गया। अच्छा। फादर साहब मेरे तैयार हो रहे थे ड्यूटी जाने के लिए, वो माँ को, मेरी माँ को पूछते कि ये क्यों रो रहा है। उसने कहा ऐसे ही, कहता है मैं आगे पढ़ना है, तो इसलिए रो रहा है कि मुझे। उसी वक्त उस मेरे बाप ने 100 रुपया जेब से निकाला, मुझे दिया। अच्छा। उस वक्त 100 रुपया क्या था, मैं हाँ, 80s की बात कर रहा हूँ। बड़ी बात है। तो 100 रुपये उन्होंने मुझे, कहता कोई नहीं, कोई नहीं तेरे को रोक सकता, जा तू पढ़ना है जो पढ़, जितनी मर्जी है, जब पढ़। मैं जनाब उठा, जम्मू में अपना मकान था, उन्होंने वहाँ उस वक्त 50 रुपया वहाँ किराया आती थी मकान। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा जाओ, 50 रुपया तेरे को हो गया, तो जा अपनी एडमिशन एडमिशन करा, तो पढ़। सर मैं वहां से निकल आया। फिर जम्मू में मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी में मैंने एमए पंजाबी के लिए अप्लाई कर दिया। वहां फिर मैं पढ़ता रहा। वहां जम्मू से फिर सर, मैं आप सबको ये बता दूं कि कुछ ऐसे वक्त आ जाता है ना, कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि इंसान, बच्चे के बस में कुछ नहीं होता है। तो ऐसा कुछ हो गया, तो मुझे वापस कश्मीर आना पड़ गया। जी हाँ। घर के हालात कुछ ऐसे हो गए, मुझे वापस आना पड़ गया। लेकिन मेरी वो आग बुझी नहीं। मैंने कहा हाँ, नहीं, हाँ, मुझे तो करना है कुछ। हाँ, फिर वो सिटी में जो कमरा था, मैंने इवनिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली। जी। इवनिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली मैंने, टू डू एमए इन एजुकेशन। ओके। दिस इज न्यू थिंग फॉर यू। ब्यूटीफुल। मैं सर ट्यूशन करता रहा, ट्यूशन पढ़ाता रहा, जी उधर जी से जी अपनी जी। फीस निकाली। हाँ और हाँ मैंने फिर वहाँ एजुकेशन में एमए किया। हाँ हाँ। जी सर। वाह 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 वाह। तो करते करते उधर से मेरा, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हम फार्म वार्म भरते रहते थे, लेकिन नहीं होता था। एट लास्ट 1988 में ऊपर वाले को जो मंजूर था, तो मैं, मुझे दिल में होता था यार, मेरे सारे दोस्त तकरीबन जॉब में लग गए हैं, तो मेरा क्या बनेगा। सही बात मेरा, है। मेरा क्या, मेरी छोटी सिस्टर भी जॉब में लगी थी, दूसरा भाई था वो भी जॉब में लग गया था। मैं सोचता यार मैंने क्यों पढ़ा, सही पढ़ लिख बात। के क्या किया। तो एट लास्ट मुझे हमने दिया थ्रू एसएसआर रिक्रूटमेंट बोर्ड से अपेयर हुआ मैं। तो फॉर्चुनेटली आई वाज सिलेक्टेड, और मुझे जॉब सेक्रेटरी में मिल गई। वेरी नाइस वेरी नाइस। जो मेरे फ्रेंड्स फ्रेंड्स कुछ जूनियर्स लगे थे, कोई कुछ लगे, मुझे डायरेक्ट हेड असिस्टेंट की पोस्ट मिल गई। क्या बात है। वाह भगवान वाह वाह। भगवान सबका होता है। हाँ 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 तो हाँ। सर फिर वहां से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, हम्म। आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। बहुत अच्छे अच्छे लोगों से अफसर, आप हमारे रेस्पेक्टर जो आप इस दुनिया में नहीं है, जगमोहन जी हमारे गवर्नर होते थे, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। अच्छा। जी सर। और बहुत अच्छे अच्छे अफसर थे जिनके साथ काम किया। एक जी हमारे जी अफसर मिस्टर अमित कोश्यारी थे कोलकाता से। जी 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 ही जी रिटायर्ड एज चीफ सेक्रेटरी फ्रॉम JNK। जी। तो उनके साथ मैंने 11 साल कंटिन्यूसली काम किया। अच्छा। जी सर। जहाँ भी उनकी बहुत ट्रांसफर बड़ी होती बात है। थी, जहाँ भी उनकी ट्रांसफर होती थी, मुझे साथ ले जाते क्या थे। बात है, मतलब आप को बहुत पसंद करते थे, आपके काम को बहुत पसंद करते थे, साथ सर रखा। मैं एक बात बताऊं सर आपको कि बहुत अच्छी। अफसर को इंसान प्यारा नहीं होता है, काम प्यारा होता है। ठीक है हम्म। ना। हमने काम किया, मेहनत किया, हार्ड वर्क किया, अपनी ऑनेस्टी से, डेडिकेशन से, तब वो हमें साथ साथ रखते थे। लेटली सर फिर फॉर्चुनेटली कि हमारे इसमें मुझे, जो हमारी होती है कश्मीर, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जी हाँ। वो मुझे 2016 में मुझे वो गवर्नमेंट ने दे दी। हम्म। वो वो बड़ी पोस्ट होती है। फिर हम्म। मैंने 2 साल मैंने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रियासी में काम किया। अच्छा। वहाँ भी मुझे 26 जनवरी को बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर अवार्ड मिला। वेरी गुड। जी सर। ये वेरी गुड। बातें हैं जनाब। बहुत इतनी, अच्छी बात, बहुत ही बात। ये मेरे बारे में थोड़ा सा बहुत बहुत बहुत। जी सर। हमें सिर्फ सुरजीत जी, अब चलते चलते सिर्फ कोई ऐसा मैसेज हमारे जो कनाडा आने वाले लोग हैं, और विशेषकर जो यूथ का तबका है, उस तबके के लोगों के बारे में कुछ आप अपना साझा कीजिएगा, कोई आइडिया या जी जी। मैसेज या संदेश उनको देना राइट। चाहें, क्या बात है तो वो बताइएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ
अपने इंडिया के लोगों से, के बच्चों से, स्टूडेंट से, कि कनाडा इज गुड प्लेस टू लिव, बट आपको यहाँ आना है, हार्ड वर्क करनी है, माँ बाप का पैसा आपने लगाना है यहाँ। लेकिन ये नहीं सोच के आना कि यहाँ आते ही हमें यहाँ कोई खजाना है तो वो हमें मिल जाएगा। वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे आपके आके आपको कमरा भी करना है, कॉलेज भी जाना है, काम भी ढूंढना है। और ये नहीं सोच के आना है कि वहाँ के जो बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग हैं यहाँ आके कई होटल्स में काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं। तो ये सोच के आपने आना, या आना है आपने तो कुछ एक्सपीरियंस लेके आ जाओ यहाँ। जो आते ही आपको यहाँ कोई अच्छा सा काम मिल जाए जो आप करना चाहो। अदरवाइज यहाँ आके आपको बहुत मेहनत करनी है। ये सोच के आना है कि हमें वहाँ जाके मेहनत करनी है, पढ़ना भी है, उसके साथ साथ काम भी करना है, हार्ड वर्क बहुत करनी है, तब जाके आप यहाँ कामयाब रहोगे। अदरवाइज मुश्किल है यहाँ। जी सर। वेरी गुड। तो तमाम बोलते आने यूट्यूब चैनल के जितने भी नाजरीन हमसे जुड़े हुए हैं इस वक्त, ब्रैम्पटन कनाडा से सरदार सुरजीत सिंह जी हमारे साथ अभी तक अपने विचारों को रख रहे थे। उन्होंने अपने कनेडियन एक्सपीरियंस को शेयर किया, अपने खानदान के बारे में, और एक विशेष मैसेज जो खासकर हमारे यूथ के लिए जो कि आना चाहते हैं कनाडा, उनके लिए अपने विचार यहाँ पर प्रकट किए। बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत जी, आपका बोलते आने के तमाम जितने हमारे दर्शक हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक बहुत यू बहुत वेरी मच, शुभकामनाएं। थैंक यू तो वेरी मच सर, याद थैंक के यू। बेनिशान जजीरों से कोई आवाज आ रही है, अभी दिल में एक लहर सी उठी है, अभी फिर कोई ताजा भी हवा चली है। फिर भी मैं भी एक शेर बोल दूंगा आपको। प्लीज प्लीज प्लीज। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम आ बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। थैंक यू वेरी वंडरफुल। मच, थैंक यू वेरी वंडरफुल। मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।